Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इट इज अबाउट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत सुना हुआ है, हमने क्लास 11 12 में भी कैलकुलस में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था कि अगर दो लाइन या फिर दो कर्व्स अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं तो वो ऑर्थोगोनल होते हैं। सो हम लोग जानते हैं कि दोनों का स्लोप परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक बेसिक आइडिया है हमारे पास इसके बारे में। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है उसका एप्लीकेशन हर जगह आता है। ऑलमोस्ट आप मतलब कहीं पे भी जाओगे तो स्लोप से वो रिलेट कर ही देंगे किस चीज को। और वो अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा तो वो वाला कंडीशन भी आ जाता है। बहुत जगह इंजीनियरिंग में इसका भी यूज होता है कि इसका कंपोनेंट जीरो है इसके ऊपर, नहीं तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं जो भी। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इस पे बेस्ड मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नहीं तो अलग अलग जगह आपको दिख जाएंगे। तो आप अच्छे से इसको कवर करना होगा। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या है। जब दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हों तो वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि एक सर्कल है और एक और सर्कल है। उसका जो एक दूसरे को कट किया तो वो सरकमफेरेंस एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट कर रहा है एक दूसरे को। सो दे बोथ आर ऑर्थोगोनल एट अ गिवन। अगर इसको हम पॉइंट ए कंसिडर करते हैं देन दे आर ऑर्थोगोनल एट पॉइंट ए। तो ये तो ऑर्थोगोनल होने का कंडीशन क्या होता है कि जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि एक तो वो इस दोनों का स्लोप इस पॉइंट ए पे दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। हम कंसिडर करते हैं ये अगर फर्स्ट सर्कल है हमारा और ये सेकेंड सर्कल है तो m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू -1, दिस एट पॉइंट ए। सो ये तो हमारा कंडीशन आ गया। सबसे पहले तो टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स। तो एक फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए हम ऑर्थोगोनल दूसरा कर्व हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को एक बेसिक स्टेप फॉलो करना होगा। ये समथिंग लाइक दिस है। ये अपना एक फंक्शन गिवन है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्लोप निकालेंगे, फिर उस स्लोप को इससे इक्वेट करेंगे दो मल्टीप्लाई करके, और फिर एक नया स्लोप आएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। तो suppose the slopes are given by dy by dx is equal to -1 by f of x and y। तो इनिशियल स्लोप जो हमारा कर्व का था वो f of x y था। तो जो दूसरा कर्व होना चाहिए, हमको ऑर्थोगोनल कर्व चाहिए उसका, तो उसका स्लोप -1 बाई एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए। So we will obtain one parameter of curves like g of x y c is equal to 0। तो एक हमारे पास पैरामीटर आएगा विच इज एज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी अबव डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका एक पैरामीटर आएगा। हो सकता है कि दो कर्व्स उसको सेटिस्फाई कर रहे हों उस पैरामीटर को, तीन, कितना भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इक्वेशन कि हमारे पास कैसा इक्वेशन आता है, नहीं तो वो किस टाइप का कर्व को कट कर रहा है, वो सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हमें एक यहाँ पे एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है। एक बेसिक सा सर्कल है जिसका हम लोगों ने ओरिजिन को सेंटर माना है और रेडियस को सी माना है, कुछ इस टाइप से। तो इसका इक्वेशन हमारा बन गया x² प्लस y² इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो ये बेसिक सर्कल है, इसका बस हमें ऑर्थोगोनल सेट्स, ऑर्थोगोनल फैमिली निकालना है। एक कौन सा लाइन नहीं तो कर्व इसके ऑर्थोगोनल होगा।
तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देयरफॉर ये वाला टर्म आ गया 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बाई वाई। तो इसके इक्विवेलेंट आ रहा, तो अगर ये लाइक ओरिजिनल कर्व है उसका स्लोप उस पॉइंट पे माइनस एक्स बाई वाई है, तो जो हमारा ऑर्थोगोनल कर्व होगा उसका स्लोप क्या होगा उस पॉइंट पे, दैट वुड बी माइनस एक्स बाई वाई इंटू, मान लेते हैं उस दूसरे कर्व का स्लोप m है, दैट वुड बी इक्वल टू -1। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो सिंपली y बाई एक्स उसका स्लोप आ गया उस गिवन सेम पॉइंट पे। तो वी रीच टू अ कंक्लूजन लाइक, तो उसका जो स्लोप है उसका हम लोकस लिख रहे हैं अभी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं, dy बाई वाई डी एक्स बाई एक्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। सो इट इज लाइक ln y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। सो लाइक ln ऑफ, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू के एक्स। तो जो लाइन होना चाहिए वो ओरिजिन से पास करना चाहिए, तो कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा ओरिजिन से पास कर रहा और इसको 90 डिग्री पे। तो ये जो भी फैमिली ऑफ लाइंस है जो कि ओरिजिन से पास कर रही, तो ये हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ा था क्लास 9th में सर्कल का, कि ऐसे कि द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। तो सेम उस वही रिजल्ट आ गया हमारा। हम लोगों ने ये कैलकुलस यूज करके वो डिराइव भी कर लिया। तो लाइक, so they both are orthogonal to each other। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक देख रहे हैं, यही था बेसिक ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन। बाकी जो नेक्स्ट कंडीशंस नहीं तो थ्योरम्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।